हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स। आज हम आगे की जो पहले पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए उनके फॉर्मेट को कैसे बनाते हैं और फॉर्मेट्स के अंदर जो हेड्स दिए हुए हैं उनमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब हम चालू करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेट्स स्टार्ट। ये आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिखने को मिल रहा होगा। मैं इसको छोटा करती हूँ तो आपको फॉर्मेट ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। देखिए, ये ऐसा हम लोग को फॉर्मेट बनाना होता है कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा जूम करके पढ़ते हैं क्योंकि आप लोगों को उतना अच्छे से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जूम करते हैं। मैं आपको इस नोट्स की फ़ोटो या वीडियो या आप बोले तो पीडीएफ मैं आपको इस मतलब वही जो लिंक है हमारा वहाँ डाल देंगे, आप वहाँ से ले लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी मैं। ठीक है, तो अब आज हम चालू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो बनता है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर या 31 मार्च को। आप लोग सब इस चीज़ से अवेयर होंगे कि जो अकाउंटिंग ईयर है हमारी वो 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च को ख़त्म होती है। और कैलेंडर ईयर कब से चालू होती है? फर्स्ट ऑफ जनवरी से चालू होती है और ख़त्म कहाँ होती है? 31 दिसंबर को, राइट। तो ये हम लोग जब बनाते हैं तो ये ईयर एंडेड के लिए ही बनाते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझना होगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, लाभ हानि नियोजन खाता है, ये क्यों बनाया जाता है? लाभ हानि नियोजन खाता है ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि खाता के बाद बनाया जाता है। इस खाते को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि हम लोग नेट प्रॉफिट जो आया है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसके बाद जो भी चैलेंजेस हैं हमारे अकाउंटिंग चैलेंजेस हैं, उसको कैलकुलेट करने के बाद हम पार्टनर्स को क्या करते हैं? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए साझेदारों के बीच हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। ये जो लाभ हानि नियोजन खाता है, पार्टनर्स का जो अकाउंट्स बनता है इसमें मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब अवास्तविक खाता है। तो अवास्तविक खाता से आप लोग क्या समझते हैं? अवास्तविक खाता का मतलब होता है वो सारे लॉसेस एंड एक्सपेंसेस किधर लिखते हैं हम लोग? डेबिट साइड में। वो सारे गेंस और प्रॉफिट किधर लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि डेबिट साइड का बैलेंस, मतलब डेबिट साइड में जितने सारे हेड्स दिए हैं इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं पहले। तो डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ों को लिखना है? हमको ये पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, अवास्तविक खाता, मतलब अरियल, हाँ रियल खाता नहीं है ये। ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो भी लॉसेस या एक्सपेंसेस होगी उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखते हैं ये जो क्या बोलते हैं विवरण दिया है, इसका फॉर्मेट देख लीजिए। ऊपर में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी ज़रूरी है, ये नहीं लिखोगे तो नंबर कटेगा। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, इधर ही से पता चलता है ना। तो सबसे पहले हम लोग विवरण लिखेंगे, राशि लिखेंगे, विवरण लिखेंगे और राशि लिखेंगे, मतलब पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट्स। अब देखो, शेष लाया गया हानि, बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखा है। इससे आप क्या समझते हैं? ये दोनों जो लिखा है बैलेंस, नेट लॉस और नेट प्रॉफिट, ये हमको कहाँ से मिलेगा? नेट बैलेंस और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमको कहाँ से मिलता है? ये हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगा। ये आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं जब नेट बैलेंस और एट अ टाइम इन दोनों में से ना कोई एक ही आएगा। ठीक है, इन दोनों में से या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अगर आपको प्रॉफिट दिया है तो आप इधर शो करेंगे, लॉस दिया है तो इधर शो करेंगे। अब देखो, अभी हम लोग डेबिट साइड पढ़ रहे हैं ना। डेबिट साइड में देखो क्या है? पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो कैपिटल, ये कैपिटल कहाँ से आता है? ये कैपिटल जब पार्टनर्स क्या करते हैं, फर्म को चालू करते हैं, तब ये लोग लेके आते हैं। तो इस कैपिटल पे भी हमको क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये फर्म इसमें इंटरेस्ट देती है किसको? अपने पार्टनर्स को। ठीक है, वेतन एवं कमीशन, वेतन एवं कमीशन से क्या समझते हैं? पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन भी दी जाती है। ऋण पर ब्याज, मतलब इंटरेस्ट ऑन क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन।
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या करते हैं हम लोग, प्रोवाइड करते हैं। कौन प्रोवाइड करता है, कंपनी प्रोवाइड करती है। किसको, पार्टनर्स को। अब देखो अन्य फर्म के खर्चे, जो भी अदर एक्सपेंसेस होगी फर्म की, वो भी हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब देखो लाभ, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसको मैं आपको पहले क्रेडिट बैलेंस समझा लेती हूँ कि क्रेडिट साइड में कौन कौन सी एंट्री करनी है, फिर मैं आप ये लोग इसको एक साथ बताऊँगी। अब देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, सेल्स लाया गया, प्रॉफिट। मैं आपको बताई एट अ टाइम इन दोनों में से या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। अगर लॉस है तो इधर लिखेंगे, अगर हमको प्रॉफिट है तो इधर लिखेंगे, ठीक है। ये कहाँ से आएगा, आपको क्वेश्चंस में मेंशन रहेगा। आहरण पर ब्याज खाते को हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब इंटरेस्ट देते हैं। यहाँ पर कंपनी इंटरेस्ट लेती है, किससे, पार्टनर से। जब पार्टनर्स के पास पैसे की कमी होती है तो पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट से या अपने कैपिटल से क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग करते हैं तो उस टाइम पे हमको मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना होता है, किसको, फर्म को, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोग देंगे। जब नेट प्रॉफिट, ये सब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इधर के पूरे हेड्स को प्लस करेंगे। तो जब डेबिट बैलेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। मान लो डेबिट बैलेंस 100 रुपये, मतलब 1000 है, और आपका क्रेडिट बैलेंस कितना है, 800 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर 200 रुपये क्या हुआ, डेबिट हुआ। तो ये लॉस किधर लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में। इन केस अगर हमको जस्ट अपोजिट हो रहा है, मान लो, ठीक है, कि हमको 800 रुपये का, हमको क्या हो रहा है, हम लोग का क्रेडिट बैलेंस है 1000 रुपीज़, और हमको हमारा डेबिट बैलेंस कितना है, 800 रुपये। तो हमको 200 रुपये की क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। तो ये प्रॉफिट हम लोग किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना। अभी आगे देखते हैं, नीचे देखो यहाँ पर लिखा है हानि, लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, लाभ प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू किधर, कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे पूछोगे कि मैम पूंजी या चालू खाता क्यों लिखे हो। आप सबको पता है कि जो अकाउंट बनती है ये कितने टाइप की बनती है, पार्टनर्स के अकाउंट 2 टाइप की बनती है, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। तो जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है, अगर हम चालू खाते में क्यों ट्रांसफ़र करेंगे या पूंजी खाते में क्यों ट्रांसफ़र करेंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पूंजी खाता कब लिखेंगे, जब हम लोग प्रॉफिट को पूंजी खाता में ट्रांसफ़र करेंगे। पूंजी खाता में क्यों ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग अकाउंट जब बनाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पार्टनर्स का पूंजी खाता मतलब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। लेकिन जब हम लोग फिक्स्ड मेथड से बनाते हैं, तो फिक्स्ड मेथड से जब बनाते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, करेंट अकाउंट मतलब चालू खाता में हम लोग इसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। किसको, प्रॉफिट को। अब आपको समझ आया होगा, ये जो प्रॉफिट है ये इधर लॉस है। अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा आता है क्रेडिट बैलेंस से तो यहाँ शो करेंगे, अगर हमारा इधर का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आता है डेबिट बैलेंस से तो यहाँ शो करेंगे, ठीक है। अब इसको आपको समझ में आ गया, पूंजी या चालू खाता क्यों लिखी हूँ यहाँ पर। पूंजी या चालू खाता से तात्पर्य यही है, अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि आप इसको स्थिर विधि मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाओ, तब आप इसको क्या करोगे, चालू खाता में प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफ़र करोगे। अगर वो ये बोलता है फ्लक्चुएटिंग मतलब परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति से बनाइए, तब आप इसको क्या करते हो, पूंजी खाता में ट्रांसफ़र करते हो। आप, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा फॉर्मेट। अब हम नीचे पढ़ते हैं कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मतलब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। ये एक अनरियल मतलब अवास्तविक खाता है, मतलब नॉमिनल अकाउंट्स है ये, ठीक है। इसमें हम लोग अभी पढ़े हैं कि जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है उसको डेबिट साइड में, जो भी आपकी प्रॉफिट एंड गेन्स है उसको किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड में। ये लाभ हानि खाते के बाद तैयार किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया जो नेट प्रॉफिट आता है वो कहाँ से आता है, लाभ हानि खाते के बाद। ये खाता सिर्फ साझेदारी फर्मों के द्वारा ही तैयार किया जाता है, मतलब जो साझेदारी फर्म होंगे वो ही इस खाते को बनाते हैं। ये जो पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स है, और ये जो पार्टनरशिप है ये किस अधिनियम से चलते हैं, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों से ही चलते हैं। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं, देखो ये जो लिखा है बेटा, डिफरेंस बिटवीन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, इन दोनों के बीच हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये,
और ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कब बनाया जाता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप समझ रहे हैं, ये हम लोग बिजनेस अकाउंट बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग कब बनाते हैं, जब हम लाभ हानि खाता बना लेते हैं। मतलब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाते हैं। अच्छा ये बताओ क्यों बनाते हैं हम लोग ये, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि हमको नेट प्रॉफिट के बारे में पता चले या नेट लॉस जो भी कंपनी को होगी उसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब लाभ हानि खाता। लाभ हानि नियोजन खाता हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि हम लोग प्रॉफिट को क्या कर लें, लाभ को वितरण कर दें, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दें पार्टनर्स के लिए। इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। भुगतान, भुगतान में मतलब क्या, भुगतान क्या होता है, किस तरफ के पत्रों का व्यवहार करते हैं, मतलब क्यों भुगतान करेंगे हम लोग। इसमें जो भी डेबिट साइड के व्यय होते हैं, पक्ष के जो भी व्यय होंगे उनको हमको चुकाना ज़रूरी होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब हमको प्रॉफिट हो या लॉस हो हमको इसको पे करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। लेकिन इसमें जो भी नियोजित व्यय होते हैं किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो वो हम लोग कब देते हैं, जब हमको प्रॉफिट होगा हम उसी केस में ही उनको नियोजित लाभ व्ययों को देंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं देते। ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, इन दोनों के बारे में भी हम लोग डिफ्रेंशिएट पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको नॉर्मली बताया है। संलेख का पालन करना, हाँ पता है जब हम लोग लाभ हानि खाता बनाते हैं तो इसमें हम लोग साझेदारी संलेख अधिनियम के बारे में नहीं पढ़ते 1932 में, लेकिन जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ते हैं तो इन प्रावधानों के बारे में हम लोग को जानना जरूरी होता है और हम इन बातों का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। आधिक्य, अब बताओ मेरे को, हम लोग शेष बैलेंस कहाँ देखते हैं बेटा, हमेशा बैलेंस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको आधिक्य नहीं दिखता। प्रारंभिक व अंतिम आधिक्य यहाँ से हमको कभी नहीं दिखता, लेकिन इसमें दिखता है। अब हम लोग नीचे आते हैं, नीचे देखो क्या दिया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसकी अभी मैं बात कर रही थी। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये कहाँ पे शो करते हैं, ये एक ऐसा आइटम है जो शो होता है किसमें, डेबिट साइड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसको हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। क्या क्या होगा, रेंट होगा, स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, सैलरी एंड वेजेस है, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी चीज़ें हमको देनी क्या होती है, कंपलसरी होती है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस, लेकिन हम हर केस में इसको क्या करेंगे, पे ऑफ करेंगे, ठीक है। अब देखो नीचे लिखा है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, एक्सटेंशन है बेटा किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो प्रिपेयर कब करते हैं हम लोग, पार्टनर्स का जब फर्म होता है उस समय बनाते हैं, तब हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ये जो ये जो है प्रॉफिट जब होता है ना, तभी जब हमको प्रॉफिट होगा तभी हम इनकी नियोजित व्ययों को क्या करते हैं, देते हैं। जब हमको लॉस होता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको क्या करते हैं, नहीं देते। तो ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में जब हमको प्रॉफिट होता है तभी हम नियोजित व्ययों को पे ऑफ करते हैं, अगर हमको लॉस होता है तो उस केस में हम लोग यहाँ पर पे ऑफ नहीं करते। अब देखो ये समझ में आ गया। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स की सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, पार्टनर्स का कमीशन है। ये सारी चीज़ें हम लोग कब देते हैं, जब हमको प्रॉफिट होगी उसी केस में हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अदरवाइज हम उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब देखो मैंने आपको बोला था कि इन दोनों के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ से जान लो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, ये एक डिडक्शन है, किसका, क्या चीज़ का डिडक्शन है, ये डिडक्शन है प्रॉफिट का, ताकि हम लोग को क्या पता चल जाए, ये एक डिडक्शन है, इससे हम लोग को क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट या लॉस के बारे में हम लोग जानते हैं। कब, ईयर के नेट प्रॉफिट और लॉस के बारे में यहाँ से हम लोगों को क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अब तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, नेट प्रॉफिट का,
ठीक है। ईयर में किसके लिए, किसके बीच, पार्टनर्स के बीच क्या करते हैं हम लोग, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हेड में पार्टनरशिप को क्या होती है, दी होती है एज पर द पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप डीड में दिया होगा उसी के बेसिस पे इसको हम लोग लिखते हैं। अब देखो दूसरा दिया है रिकॉर्डिंग। क्या क्या रिकॉर्डिंग करेंगे इसमें हम लोग इसमें क्या क्या रिकॉर्डिंग करेंगे। देखो सबसे पहले ये कहाँ रिकॉर्ड होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। क्यों रिकॉर्ड होता है और कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। और ये क्या कहाँ लिखाता है, इट इज़ अ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भी डेबिट होता है लेकिन कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब देखो वाई मेड, व्हेन मेड, हम लोग इसको क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, ये इवेंट ऑफ लॉस के केस में बनता है जहाँ पे एक्सपेंसेस हो। यही क्या होता है, जहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड करते हैं। और ये जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ये देखो यहाँ दिखेगा आपको, एप्रोप्रिएशन इज मेड व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। ये सिर्फ उस केस में बनता है जब हम लोगों को प्रॉफिट होती है। लेकिन ये क्या करता है, ये एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं तब भी हम इसको क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड करते हैं। किसमें, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में। मतलब ये हमको देना क्या होता है, ज़रूरी होता है। प्रियोरिटी, सबसे पहले बताओ प्रियोरिटी क्या होगी, इट इज़ डन बिफोर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रियोरिटी क्या, प्रियोरिटी से मतलब पहले किसको हम लोग प्राथमिकता देते हैं, किसको देते हैं, इसकी प्राथमिकता कब होती है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बनाने के पहले। लेकिन इसकी प्राथमिकता क्या होती है, इसकी प्राथमिकता बाद में होती है। वो सारे अकाउंटिंग चैलेंजेस को क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद ही हम लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं। अब देखो एग्जाम्पल में क्या होगा, अभी हम लोग पढ़े थे रेंट पेड टू द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, सैलरी टू द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सारी जो हेड्स हैं बेटा, ये हमारे क्या हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये किन केस में देंगे, जब हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन ये दोनों ऐसा केस है जब हमको प्रॉफिट हो या ना हो। प्रॉफिट होता है तो भी ठीक, नहीं होता तो भी ठीक, लेकिन होगा तो भी और नहीं होगा तो भी। अगर लॉस होता है तो भी और नहीं होता तो भी, इन दोनों केस में हम इसको क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, रेंट पेड टू द पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से आप क्या समझते हैं, ये जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस, लेकिन ये इसको क्या करेगी, देगी। किसी भी हाल में इनको क्या करना होता है, पे ऑफ करना पड़ता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से आप लोग यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन किसको पे करते हैं, जब कंपनी अपने पार्टनर से लोन लेती है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उस लोन पे हम लोग उसको इंटरेस्ट देते हैं। तो ये क्या होता है, ये इंटरेस्ट ऑन क्या है, लोन है। इंटरेस्ट ऑन लोन देने के लिए हम लोग को सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हम लोग पहले जानेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों देते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में लोन के बारे में कुछ चीज़ नहीं दी है तो भी हम 6% का इंटरेस्ट हम लोग क्या करते हैं, पे करते हैं। वैसे मीनिंग समझ में आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, क्यों देते हैं, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट क्या है, प्रॉफिट। इसका नेचर क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये हमको देना क्या होता है, ज़रूरी होता है। रेंट पेड टू द पेड टू द पार्टनर्स। रेंट पेड टू द पार्टनर्स में क्या होगा, हमको ये पता है कि देखो ए बी एंड सी तीन हमारे क्या हैं, पार्टनर्स हैं। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। इनके पास समझ लो तीनों के पास अपना पर्सनल क्या है, होम है। लेकिन ए डिसाइड करता है, उसके पास अगर 2 घर है तो वो एक घर को ऑफिस बनाने के लिए क्या करता है, फर्म को दे देता है। तो फर्म इस केस में क्या करेगी, फर्म अगर हाउस ली है ए का, तो इस हाउस के बदले में वो ए को क्या करेगी, रेंट पे करेगी। तो आप इसका मतलब समझे, रेंट पे टू द पार्टनर का मतलब ये है कि फर्म रेंट प्रोवाइड करती किसको, अपने पार्टनर्स को, उस घर के बदले में। तो ये होता है। अब वाई क्यों करेगी, क्योंकि वो रेंट लिए तो उसको रेंट तो पे करना पड़ेगा। अब नेचर इसका क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का नेचर है, इसलिए ये क्या है, पे करना ज़रूरी होता है। ये हर हालत में उनको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब देखो
ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट से आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट को ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट दो टाइप का होता है, एक तो हमको पूंजी पर इंटरेस्ट मिलता है और हमारे आहरण पर इंटरेस्ट मिलता है, मतलब ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें पूंजी पर पढ़ेंगे हम लोग। कैपिटल पर ब्याज की गणना पढ़ेंगे, मतलब पूंजी पर ब्याज की गणना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो कैपिटल बेटा दो टाइप का होता है, हम लोग अभी पढ़े हैं, फिक्स्ड और क्या क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल होती है और दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग, ठीक। तो दोनों में ना क्या है, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो जब हम लोग को नॉर्मली फिक्स्ड कैपिटल निकालना पड़ता है, आपको तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी अगर हम लोग क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, मतलब पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं, तो ये किस में निकलता है, प्रारंभिक पूंजी पे निकलता है। कभी क्वेश्चन में आपको ये दे दिया कि 2017 में 31 मार्च को आपकी पूंजी 18,000 थी, 31 दिसंबर शो किया है ना, वो 31 दिसंबर 31 मार्च, मान लो 31 मार्च को आपका ईयर क्या होता है, एंड होता है, और 2017 बता दिया, तो ये आपके लिए क्या है बेटा, ये आपके लिए क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस में हम लोग कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करते। हम लोग को इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, ये जो फॉर्मेट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल अलग से कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको वो भी बताऊँगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल में हम लोग प्रारंभिक पूंजी की गणना कैसे करते हैं। सबसे पहले अंतिम पूंजी जो हमको दिया रहेगा पुस्तक में, मतलब बुक में आपको ये मेंशन किया रहेगा 31 अगस्त या 31 मार्च या 31 दिसंबर जहाँ शो किया, तो आप क्या समझेंगे, ये क्लोजिंग कैपिटल है। और इंटरेस्ट निकालने बोला तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। तो आप देखिए यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकलेंगे, जैसे ए और बी है तो ए और बी का पहले यहाँ क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद देखो इसमें क्या प्लस करना है हमको, ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज को प्लस नहीं करना है ना, यहाँ पर सिर्फ आहरण को प्लस करेंगे, ठीक है, कर दिए। ये दोनों को जोड़ लिए, जो अमाउंट आएगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, लाभ, ये जो लाभ दिया है इसको क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। जो आएगा वो क्या होगा आपका, ओपनिंग कैपिटल। इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब ओपनिंग कैपिटल तो आ गई, फिक्स्ड कैपिटल के केस में ओपनिंग कैपिटल निकालना इजी होता है, लेकिन इसको निकालने के बाद इसका फॉर्मूला होता है। देखो पूंजी पर ब्याज की गणना हम लोग कैसे करते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे मान लो कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, पूंजी पर ब्याज कैसे निकालेंगे हम लोग, जो भी हमको ओपनिंग बैलेंस आया है, मान लो कि ओपनिंग कैपिटल हमारा 10,000 रुपये है, इस पर हम लोग को इंटरेस्ट कितना देना है, 15%, तो 15/100 जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है देखो, R/100 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर सिर्फ कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल होगा, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल इंटू R/100। तो अब निकाल लीजिए, 0 0 इसमें से कट जाएगा, 15 10 जा कितना होगा, 150। तो ये 150 रुपये जो है ये आपका क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इन केस ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, अब हम लोग फिक्स तो ऊपर पढ़ लिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल निकालने के लिए फॉर्मूला थोड़ा टफ होता है, इसको ध्यान में रखना। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जब हम लोग निकालते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ता है, देखो अंतिम पूंजी, वो तो वहाँ पे भी लिखते थे अंतिम पूंजी, ठीक है, उसमें ड्राइंग्स क्या करते थे, प्लस करते थे। अब इसमें हम लोग ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी प्लस करेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस करेंगे, ड्राइंग्स, ठीक है, पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं, फिर उसमें ड्राइंग्स को प्लस करते हैं, फिर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को प्लस करते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को प्लस करते हैं,
उसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, शेयर ऑफ लॉस, शेयर ऑफ लॉस को भी क्या करते हैं हम लोग प्लस करते हैं, फिर हम लोग माइनस करेंगे। बेटा यहाँ देखो लिखा है माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया। अब ये इसमें क्या क्या चीज़ें माइनस करेंगे, पहले वहाँ पर से प्रॉफिट माइनस करते थे, यहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें माइनस करेंगे। पहले करना पड़ता है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल से आप क्या समझते हैं, जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे राम और मोहन है, 5,000 और 8,000 का कैपिटल उन लोग जब कंपनी चालू हुई थी तभी लेके आए थे, लेकिन 6 महीने बाद राम ने 6,000 का और कैपिटल लेके आया, तो ये जो 6,000 होंगे वो राम के क्या होंगे, एडिशनल कैपिटल। तो ये एडिशनल कैपिटल माइनस पार्टनर्स की जो सैलरी है वो, उसमें से माइनस करेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर माइनस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इतनी चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है, तब हम लोग का क्या निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल। ये जो ओपनिंग कैपिटल निकलेगी ये क्या होगी, ये किस केस में निकालेंगे हम लोग, अस्थिर पूंजी खाता जब आपको क्वेश्चन में बनाना को दिया रहेगा। ये हमेशा बेटा ईयरली बेसिस में ही निकलता है, इस बात को ध्यान रखना कि ये ईयरली बेसिस में ही निकलेगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स का कमीशन। पार्टनर्स का कमीशन किधर लिखते हैं हम लोग, हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं, किसके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कमीशंस का पार्टनर्स के, तो इसकी भी क्या होती है, दो मेथड होती है। पहले मेथड में लिखा है चार्ट बिफोर, सॉरी पूरा ही घट गया, पहले क्या लिखा है देखो यहाँ पर, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, एंड दूसरा क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। पहले बोला है कि नेट प्रॉफिट ऐसा दिया है जो आपका, जिसमें कमीशन चार्ज नहीं किया गया है, और दूसरे केस में क्या दिया है कि इसमें पहले से ही कमीशन हम लोग कुछ परसेंटेज चार्ज कर चुके हैं। तो दोनों के फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन आप नहीं समझोगे, इसके टर्म को नहीं समझोगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आपको मतलब जब आप कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही आप क्वेश्चन को जब पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ें। आगे देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे क्या, सबसे पहला वाला क्वेश्चन था इसमें, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। इसमें पहले से जो रेट है वो चार्ज नहीं हुआ है कमीशन का, तो इसमें क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला बहुत इजी है। देखो जो भी आपको नेट प्रॉफिट दी है बिफोर चार्जिंग कमीशन, आपको नेट प्रॉफिट में कमीशन निकालना है, तो नेट प्रॉफिट लेंगे इंटू R/100, ये इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। हिंदी में देखो शुद्ध लाभ पूर्व या पहले, ठीक है, पहले का शुद्ध लाभ इंटू दर बटा 100, ये हो जाएगा, ठीक है। मान लो 10% है तो ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 1000 लिख ली क्या मैं, ठीक है, ये 100। और मान लो कि हम मान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना है, 10,000 का है, ठीक। तो 10,000 में ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, ये जो 1,000 रुपीज़ आएगा यही आपका क्या होगा, कमीशन। ऐसे हम लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो दूसरा में क्या बोला था, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन में क्या होगा, नेट प्रॉफिट दिया रहेगा हमको, उसमें R/100 करेंगे। अब ये बोल रहा है कि पहले से तो वो चार्ज कर लिया है, तो वो चार्ज किया है उस अमाउंट को भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो परसेंट दिया है वो पहले से निकाल लिया, तो उस परसेंट को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो कैसे होगा, जैसे 10,000 हमने नेट प्रॉफिट माना था, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या किए थे हम लोग, 10% डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, इस 10 को यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये कितना हो गया 1110, ठीक है। अब इस लाइन को मैं हटा दे रही हूँ, आप लोग समझ लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये 1 क्या हो गया, 10 हो गया। अब इसको कटा लो, यही तो होगा ना। अब देखो 1000 है, ठीक है, 1000 है, तो अब क्या करेंगे, 11 को क्या करना है, 11 को इससे डिवाइड कर दो 10,000 से, 11 1 जा 11, 0 है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब देखो ये जो 0 0 0 कट गया, अरे सॉरी रुको मैं फिर से बताती हूँ। मान लो
मान लो यहाँ पर 2000 आपका 20,000 आपका क्या है, प्रॉफिट है, 10% आपको लगा है और 100 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको हटा दो तो ये कितना होगा, 110। ठीक, ये कट गया, ये कट गया। अब 11 1 जा 11, अब 9 इधर हो गया तो 90 है ना। तो 90 जब हो गया तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, 90 तो हो गया, अब 11 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो 11 का कि 90 से ज़्यादा मत हो, तो 11 अट्ठे 88। ठीक, अब 90 से ज़्यादा तो नहीं हुआ, 2 बच गया, फिर 11 एकम 11 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, 181 पॉइंट कुछ आंसर इसका ऐसा आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट। अब देख लेना इसको, ऐसे आप कैलकुलेट करोगे, जो रेट रहेगा उसको भी इसमें क्या करना है, प्लस कर देना है। आपको क्वेश्चंस बताऊंगी तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, अभी तो ऐसे ही पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए सैलरी कहाँ लिखते हैं हम लोग, सैलरी हमेशा पार्टनर सैलरी कहाँ लिखते हैं, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के किधर, डेबिट साइड में लिखते हैं। रिजर्व भी हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखते हैं। अब बेटा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात आ रही है। बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2 टाइप का होता है, क्या पूंजी से आहरण करते हैं और लाभ से आहरण करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, हिंदी मीडियम्स के बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ये पूंजी पर आहरण और लाभ पे आहरण कभी नहीं देता, सिर्फ आहरण देता है। तो पूंजी से अगर आप निकालते हैं तो भी उसको आहरण कह देते हैं, लाभ से निकालते हैं तो भी उसको आहरण कह देते हैं। जबकि इंग्लिश में पूंजी पर आहरण को क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स ऑन प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा कहते हैं, लेकिन पूंजी से जो आहरण होता है उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, आहरण को आहरण ही बोलते हैं, लेकिन जब हम लोग पूंजी से निकालते हैं ना ड्राइंग्स को, तो इसको हम लोग विथड्रॉ बोलते हैं। ठीक है, विथड्रॉ। तो ऐसे आपको क्लियर होगा, इसलिए इसको कुछ कुछ चीज़ों को इंग्लिश में पढ़ा करो, है ना। तो यहाँ पर देखो पूंजी से आहरण, लाभ से आहरण 2 टाइप की चीज़ें होती है, लेकिन जब भी पार्टनर्स हैं जो अपने कैपिटल से ड्राइंग करते हैं तो उस केस में ये नॉट चार्ज्ड होता है, मतलब इसको हम लोग चार्ज नहीं करते जब हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन जब हम उसी चीज़ों को पार्टनर्स अपने लाभ से निकालते हैं तो उस केस में हम लोगों को क्या होता है, इसको मेंशन करना होता है और ये चार्जेबल होती है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन द ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड द ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, यहीं से आपको समझ आएगा, ध्यान से पढ़ो। वेयर डेबिटेड, कहाँ हम लोग डेबिट करते हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को, ये ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिटेड होता है, और ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कहाँ, ये कैपिटल अकाउंट में डेबिटेड होता है। यहाँ सीधे सीधे साफ शब्दों में लिखा है, ये किस में होगा, ड्राइंग्स अकाउंट्स में, ये किस में होगा, कैपिटल अकाउंट में। ये देखो किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का, इससे कंपनी को क्या होती है, प्रॉफिट होती है, और ये क्या होता है, ये पार्ट होता है कैपिटल का। ठीक है, इफेक्ट क्या होता है, ये रिड्यूस नहीं करता कैपिटल को, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये कभी भी कैपिटल को रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन जो कैपिटल से ड्राइंग करते हैं तो ये क्या करता है, कैपिटल को रिड्यूस करता है। कैसे आपको बताऊं, देखो जैसे आपका कैपिटल 50,000 है, आपने ये कैपिटल लगाया, इसमें से आप अगर 1,000 भी विथड्रॉ, मतलब 10,000 विथड्रॉ करते हो तो 49,000 ही आपके पास बचता है, तो 10,000 का रिड्यूस हुआ यहाँ पे कैपिटल। तो ये होता है क्या, मतलब पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट्स होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब नीचे देखो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हम लोग ड्राइंग्स को कैलकुलेट करते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंसीडर करते हैं, बिल्कुल नहीं कंसीडर करते। लेकिन जब हम लोग, ये यहाँ गलत लिखा है बेटा, ये नॉट कंसीडर नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे। ये जो कैपिटल ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो ये हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करते हैं कैलकुलेशन में कैपिटल के। अब देखो नीचे क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट ऑन, ये क्या होगा, ड्राइंग्स है ना, मैं गलत लिख ली हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या होगा, इट इज़ कंसीडरिंग कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये कंसीडर किया जाता है जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। इट इज़ नॉट कंसीडरिंग द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपको बताया ना मैंने कि कैपिटल से अगर है तो ये हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। इन दोनों का केस जस्ट अपोजिट है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हो।
देखो हम लोग ना ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इसको हम लोग अभी आराम से अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। दोनों को मैं एक साथ पढ़ाऊँगी, इरेगुलर और रेगुलर, ये 2 टाइप का ड्राइंग्स होता है, ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ें, कोई भी क्वेरीज एंड डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए, मैं आपके क्वेरीज एंड डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी।